नमस्कार, जय हिंद। देखिए, हम लोग श्रावस्ती के इकौना और इकौना के इसमें परसौरा में खड़े हैं। माननीय हमारे पूर्व लोकसभा सांसद जी थे और ये जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष भी इस समय वर्तमान में हैं। मंत्री भी रह चुके हैं। आप लोग जानते होंगे श्रावस्ती वाले, तो कोई ऐसा नहीं कि नहीं जानते हमारे चैनल पर। थैंक यू। ये श्रावस्ती जिला में इस बार लोकसभा आ रहा है 24 का चुनाव। क्या क्या उम्मीद करते हैं कि विकास की क्या क्या गंगा बहेगी इस बार? जहाँ तक विकास की बात है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि विगत 9 वर्षों से केंद्र की सरकार और विगत 6 वर्षों से प्रदेश की सरकार ने उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाने का काम किया है। विकास अनवरत जारी है, लेकिन विकास एक सतत प्रक्रिया है। जितना किया जाएगा और की मांग होगी, होती भी रहनी चाहिए। रहा सवाल 2024 के लोकसभा चुनाव का, तो 2024 के लिए तो देश की जनता कमर कस करके तैयार है। तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री चुनने के लिए जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने इस बार 80 की 80 लोकसभा की सीटें जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है और उसमें श्रावस्ती का भी योगदान हो, इसके लिए हम सब लोग निरंतर ज़मीन पर, बूथ पर काम कर रहे हैं। और इस बार तीसरी बार बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार की माला में श्रावस्ती, हम लोग भी उम्मीद करते हैं कि श्रावस्ती में विकास की गंगा इस बार भाजपा के पक्ष में बहेगी। पिछली बार लोकसभा जो है इस बार बसपा के इसमें चला गया था। एक चीज़ और हम बात करेंगे कि इस बार बसपा थी, काम में श्रावस्ती में बहुत कुछ कम हुआ है। बस अड्डे का निर्माण अभी नहीं हो पाया है, तो इसके पक्ष में आप आएंगे तो क्या क्या उम्मीद करके हम लोग रखें? जैसा ना भिनगा में एक भी बस अड्डा सही से हो पाया है और ना इस समय इकौना में ही कार्यरत सही से है। जैसा कि मैंने कहा, विकास एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर मांग होती रहती है, होनी भी चाहिए। अब जो श्रावस्ती में तो ऐतिहासिक काम हुए हैं। 1952 से आज़ादी से लेकर के जो अब तक नहीं हो पाया था, उसको हमने करके दिखाया है। 5000 करोड़ की 240 किलोमीटर की नई रेल लाइन की परियोजना लेकर के आए हैं, जो क्रियान्वित की जा रही है। श्रावस्ती को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए श्रावस्ती हवाई पट्टी को, उसको हवाई अड्डे का रूप दे करके बहुत जल्द यहाँ से उड़ान सेवा शुरू होने वाली है। और मैं समझता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है, आकांक्षी जनपद होने के नाते प्रधानमंत्री जी स्वयं इसको गोद लेकर के इसके उत्तरोत्तर विकास के लिए मॉनिटरिंग करते रहते हैं। जिन छोटे मोटे विकास की समस्याओं संबंधित आपने ध्यान आकृष्ट किया है, चाहे बस अड्डे की बात हो और जो भी विकास के आयाम हैं, उनको आने वाले दिनों में हम सब लोग मिलजुल करके पूरा करके इस कमी को दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। चलिए, इतना ही बहुत। बड़े हैं, इसलिए गरीबों किसानों के दुख दर्द को समझते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कम से कम देश के हर नागरिक का बैंक पे खाता होना चाहिए। ऐसी परिकल्पना हमारे प्रधानमंत्री जी ने की और हमारे प्रधानमंत्री जी योजना भी लेकर के आए। और हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर करोड़ों देशवासियों ने शून्य बैलेंस पर खाता खुलवाने का काम किया, ताकि भारत सरकार की, प्रदेश सरकार की जनहितकारी, लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंचाया जा सके। जब शून्य बैलेंस पर करोड़ों देशवासियों ने खाता खुलवाने का काम किया था, उस समय भी तमाम दूषित मानसिकता के विपक्षी दलों के लोगों ने इस योजना का मजाक और माहौल उड़ाने का काम किया था। कह रहे थे कि मोदी जी ने खाता तो खुलवा दिया, लेकिन उसमें मिला क्या? लेकिन साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि इस बार जब सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के रूप में हमारी पीढ़ी ने देखा और भुगता, उस समय जब अचानक लॉकडाउन लग गया, पूरी दुनिया ठप हो गई, सारा काम धंधा बंद हो गया, तो बीमारी से तो लोग बाद में मरते, भूखमरी पैदा हो जाती, लोग भूखों मर जाते। ऐसी स्थिति में हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने राशन का खजाना खोल दिया पूरे देशवासियों के लिए कि कोई भी देशवासी, कोई भी गरीब भूखा नहीं मरना चाहिए। तो तब से लेकर के अब तक अनवरत जारी है। राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? दवा इलाज के लिए किसी को असुविधा न हो, इसके लिए भी हमारी सरकार के द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए। राशन और दवा के अलावा भी दैनिक उपयोग के लिए, मूलभूत जीवन के लिए बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, जिसकी पूर्ति के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने नगद धनराशि भी भेजने का काम किया। और यह धनराशि उसी शून्य बैलेंस पर खोले गए खातों में भेज करके कोरोना संकट के समय उस संकट से राहत देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा किया गया। तब उस खाते की महत्ता लोगों के समझ में आई।
आज तमाम जनहितकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों के खाते में पहुंचाया जा रहा है। उदाहरण स्वरूप मैं बताना चाहता हूं कि किसान सम्मान निधि, मैं समझता हूं यहाँ पर जितने लोग भी उपस्थित हैं सब लोग कहीं ना कहीं किसान परिवार से जुड़े हैं। किसान सम्मान निधि मिल रही है आप लोगों को कि नहीं मिल रही है? 2000 की साल में 3 किस्तें आ रही कि नहीं आ रही? सीधे आपके खाते में आ रही है, उसमें किसी बिचौलिए की तो दाल नहीं गल रही है। तो इसीलिए आज मोदी योगी से कौन लोग नाराज है, कौन लोग परेशान है? आम आदमी, गरीब आदमी तो बहुत खुश है, क्योंकि उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बहुत सारी योजनाएं, जनहितकारी लोक कल्याणकारी योजनाएं खासतौर से गरीबों के सम्मान के लिए हमारी सरकार द्वारा चलाई जा रही है। आम आदमी तो बहुत खुश है। कौन लोग नाराज है जो मोदी योगी को पानी पी करके कोस रहे हैं, गरिया रहे हैं? ये वही लोग हैं जो 85 पैसा खा जाया करते थे, और जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम न खाएंगे न खाने देंगे, तो ऐसे बिचौलियों के पेट में आज दर्द हो रहा है। और वही लोग मोदी योगी को पानी पी करके कोस रहे हैं, गरिया रहे हैं, उन्हीं लोगों को तकलीफ हो रही है। लेकिन हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है जीरो टॉलरेंस पर काम करने के लिए, और किसी भी बिचौलिए की दाल गलने वाली नहीं है। और हर आम आदमी, हर गरीब आदमी को बैंकों का बहुत प्रदान करने के उद्देश्य से हमारे बैंकों ने बहुत क्रांतिकारी निर्णय लेते हुए बैंक मित्र और इस तरह की फ्रेंचाइजी लेकर के गांव-गांव में पीसी खोल करके आम आदमी की पहुंच बैंकों तक सुगम बनाने का काम किया है। और मैं समझता हूं कि ये पीसी इस बरतौरा और आसपास के लोगों के लिए बैंकिंग प्रक्रिया को बहुत आसान बनाने के लिए आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। उसके लिए मैं बैंक के संबंधित अधिकारियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए इसका संचालन करने वाले भाई सूरज सिंह और उनके टीम का वो बहुत बहुत बधाई, शुभकामना प्रेषित करता हूं कि आपका ये कृषि केंद्र स्थानीय लोगों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए भारत सरकार की, प्रदेश सरकार की जनहितकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को सीधे उन तक पहुंचाने में बहुत ही कारगर और मददगार साबित होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हुए कार्यक्रम के आयोजकों का, आयोजन में सहयोग प्रदान करने वाले समस्त महानुभावों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए भाई सूरज सिंह और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना प्रेषित करते हुए मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। अभी भी आगे भी कार्यक्रम लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।